हरिओम, जय श्री कृष्ण। आपके सामने आज एक नया विषय रख रहा हूँ कि हम श्रीफल भगवान को क्यों भोग में लगाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं। श्रीफलम श्रिया फलम श्रीफलम, कथा पुराणों में ऐसी सुनी है मैंने कि जब समुद्र मंथन हुआ और लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई तो लक्ष्मी जी को भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो वहाँ नदी के तट पर, समुद्र के तट पर, समुद्र पे तट पर खारे जल को पीकर जो मीठा जल देते हैं, ऐसे नारिकेल श्री लक्ष्मी जी ने खाया और उसका जल पिया। माने तृषा भी शांत हुई और क्षुधा भी शांत हुई। तो आगे मैं चर्चा करूंगा कि ये जो श्रीफल है वो सज्जनों के लक्षण के समान है। सज्जन है माने अपना सब कुछ दूसरों को लिए दे देते हैं ना। संस्कृत में एक सुभाषित मुझे याद आ रहा है, नारिकेल समाकर दृश्यन्ते हि सुहृज्जनाः अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः। जो नारियल है, नारिकेल है, कोकोनट, बाहर से हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सज्जन के समान है। उनके जो छोतरे हैं, छाल, वो भी काम में आते हैं। उनका जो काचरी जो निकलती है, अंदर का कोपरा, वो भी काम में आता है। उसका जल भी काम में आता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो हमें नारियल देती है वो हमको फेंकने लायक है। सब का उपयोग हो जाता है। और अभी तो नए नए टेक्निकल में तो उसके जो छाल निकलती है उससे कई लोगों की रसोई पकी जाती है, थोड़े छाल से ही। मैंने हनुमत धाम सामुख्याली में देखा। तो मेरा कहने का भाव यही है कि उनकी एक वस्तु ऐसी नहीं है कि जो हम दूर डाल सके। वो परोपकारी है, संत जैसे हैं, सज्जन हैं। हिंदुस्तान में मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित जो वस्तु है वो श्रीफल है। नहीं तो लोटे पर हम सफरजन को भी रख सकते हैं, पपीता को भी रख सकते हैं, नारिकेल ही क्यों? वो लक्ष्मी का फल तो है ही, तो लक्ष्मी देने वाला भी हो गया। लग्न में, त्यौहार में, शादी में नई हम वाहन लाते हैं, गाड़ी, कार, उद्घाटन में, गृह प्रवेश में, सब जगह श्रीफल वहाँ समर्पित किया जाता है और उसका भोग लगाया जाता है। એને વધેરવામાં આવે છે એમ કહે છે, है ना। श्रीफल को फोड़कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो उसके पर आंबा के पान, माने आम्रफल के वृक्ष के पान, श्रीफल से सुशोभित होकर जल भरे हुए कलश को सुशोभित करके शुभ समय में पूजा जाता है। मेहमानों के जब स्वागत किया जाता है मेहमानों का, उसमें भी इस कलश में नारिकेल ऊपर रख के पूजा की जाती है। किसी को दुख पड़ा तो नारिकेल भगवान के सामने ऐसे छोड़ देते हैं। रमता हुआ, खेलता हुआ है, रड़तु, गुजराती में एम कहे कि रड़तु मूके छे। होम हवन आदि प्रसंग में श्रीफल यज्ञवेदी के पर भी समर्पित किया जाता है। श्रीफल को वधेर का इंग्लिश शब्द पता नहीं लग रहा है, माने उसको फोड़कर भगवान के सन्मुख रख देते हैं और प्रसाद के रूप में बेचा जाता है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के सामने नारिकेल समर्पित किया जाता है। एक काल ऐसा था कि जब इस प्रासवी वृत्तियों के प्रतीक के रूप में भगवान को पशु बलि दी जाती थी। इस प्रथा को धीरे धीरे नष्ट होते हुए श्रीफल होमने की शुरुआत हो गई। तो पशु बलि, पशु वृत्ति, ये दोनों बंद हो गए। श्रीफल के ऊपर जो सूखे, जो छोतरे, जो छाल बोलते हैं, और उसकी चोटली के सिवाय का जो भाग है उसको हम निकाल देते हैं। वो चोटी रखकर दीप में उसको थोड़ा स्पर्श करवाकर, प्रज्वलित करके फिर हम नारियल फोड़ते हैं भगवान के सामने। तो श्रीफल का ऊपर का जो भाग है, निशानी, वो मानव मस्तक जैसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ 3 आंखें हैं ना। देखिएगा आप, नारिकेल जब छोड़ेंगे, नारियल को छोड़ देंगे तो 3 आंखें हैं वहाँ। तो अहम के नाश रूप प्रतीक को, श्रीफल को वहाँ फोड़ा जाता है। तो मन की वासना रूपी जो जल है
वह जल मन रूपी अंदर के रहे हुए सफ़ेद मलाई भाग को भगवान को अर्पण किया जाता है और अपनी वासना नष्ट हो जाए। जैसे नारिकेल धीरे धीरे सूख जाता है तो हमारी वासना भी सूख जानी चाहिए और वो जल भगवान को अर्पण कर दिया जाएगा, तब वो सूख जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है। तो इस तरह प्रभु के स्पर्श से शुद्ध हुआ अपना मन प्रसाद बन जाता है, तो फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। कई मंदिरों में, घरों में देव मूर्ति पर दूध, दही, मध और जो हरे हरे नारियल आते हैं जिसको त्रोफा बोलते हैं, पानी, चंदन, भस्म आदि के अभिषेक किया जाता है आदि के द्वारा। तो हर एक पदार्थ का विशिष्ट कोई ना कोई महत्व है। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान के चरणों में नारिकेल समर्पित किया जाता है, जिसको कोकोनट बोलते हैं। उसका अभिषेक भी किया जाता है। तो यहाँ खास करके पूजा में नारिकेल का, कोकोनट का महत्व है। अब देखिए, थोड़ी और बात करके विराम करेंगे। साधक को आध्यात्मिक विकास, लीले हरे माने नारियल से पानी से अभिषेक करना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ताकि वासना सूख जाती है। जब वासना सूख जाती है तब वासुदेव मिलते हैं, ऐसे ही वासुदेव नहीं मिलते हैं। और नारिकेल क्या है? निस्वार्थ का सेवा का प्रतीक है। नारिकेल के वृक्ष के हर एक भाग, उसके थड़, पत्ते, फल, सब का कोई ना कोई उपयोग होता है। उसके छापरे भी बनाए जाते हैं, घर, गरीब लोग घर बना लेते हैं। बैठने के लिए सादड़ी बन जाती है, आसन। इसका तेल भी हम मस्तक पर लगाते हैं। इसका साबुन भी बनता है। स्वादिष्ट रसोई में भी चटनी बनाते हैं। देखिए, साउथ लोग जो पीपल हैं, वो सारे दिन कोपरे का ही कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, है ना। हमारे गुजरात में भी कोपरा पाक बनता है, चटनी भी बनती है। तो नारियल का सब में उपयोग होता है। आप दाल बनाएंगे उसके भी छोड़ते हैं, है ना। कभी कभी प्रसाद में भी थोड़ा मीठा डाल के, उसको बुरू बोलते हैं, खांड का, और उसके साथ उसके कोपरे को, चूरे को वहाँ रख देते हैं। तो इसका भाव यह है कि वो जमीन में से, पृथ्वी में से क्षार वाला पानी चूसता है ना, माने पीता है, लेकिन नारिकेल हमें मीठा जल देता है। संतों का यही स्वभाव है। संसार में कई लोग हमें गालियां दे दे, कोई खराब कह दे, लेकिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें तो आनंद में आनंद ही रहना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो ये खूब लाभ देने वाला जल है और वह मीठा जल देता है। संत ही कर सकते हैं ऐसे। समाज में कई लोग ऐसा करते हैं। बड़े अच्छे लोग क्या करते हैं, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ कह दिया, सहन कर लेते। गाली से थोड़ी अपना कुछ खराब होने वाला है। जो बोलता है उसका मुंह में दुर्गंध आएगी, हमको कुछ नहीं होगा। तो नारियल एक संत के समान है। आयुर्वेद के अनेक औषध बनाने में भी इसका औषध पद्धतियों में उपयोग होता है। तो जिसके छिलके निकाल दिए हैं और उसके ऊपर से निशानियों से त्रिनेश्वर माने भगवान शिव के जैसा लग रहा है नारिकेल, है ना, कोकोनट, इसलिए कलश में रखते हैं। तो मुंह ऊपर है, नीचे ऐसा जा रहा है। तो इच्छा पूर्ति करने वाले ये नारिकेल हैं। इसलिए हम लोग कभी कभी लोगों को बोलते हैं कि जाओ मंदिर में नारियल चढ़ा दो और बाधा रख दो, भगवान आपकी कामनाएं पूरी करेंगे। तो नारिकेल भगवान को अर्पण करने के कई कारण हैं। भगवान और ज्ञानी रूप में पूजा में सुशोभित कलश पर रखकर उस नारिकेल को फूल भी चढ़ाया जाता है, हार भी चढ़ाया जाता है। तो पुण्यवाचन में भी नारियल की पूजा होती है, कलश के ऊपर रखकर। वो पूर्ण पूजा मानी जाती है। पूर्णा दर्भि परापत सुपूर्णा पुनरापत वष्णेव विक्रीणा वह इक मुर्जग्गुं शतक्रतो। तो इस तरह हमारी पूजा भगवान पूर्ण मानेंगे। इसलिए कभी कभी मंदिर में नारिकेल चढ़ाया करो। नारियल जिसको बोलते हैं, कोकोनट चढ़ाया करो, भगवान को अर्पण कर दो। ये भी एक अपना नारिकेल है, वो उस भगवान को समर्पित कर दो। इससे किसी की सेवा हो सके, किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर सको। तो ये एक प्रतीक है कि नारिकेल हमें उपदेश करता है कि सबका मंगल हो, सबके लिए जीवन जियो। यही भाव रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। कभी कभी मंदिर जाके जरूर नारियल को चढ़ाना। जय श्री कृष्ण। राधे। जय योगेश्वर। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। जय गिरनारी।